इमेजिन करो आप एक मेडिकल स्टोर में एंटर करते हो, आपको एक सिरप मिलता है एज अ मेडिसिन, फिर बाद में आप कुछ सालों बाद देखते हो कि वही सिरप एक सॉफ्ट ड्रिंक में कन्वर्ट हो गया और बहुत ही डिमांड है उसकी मार्केट में। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यही सच्चाई है कोका कोला की। कोका कोला को तो हम सब जानते हैं कि वो एक सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एज अ सॉफ्ट ड्रिंक स्टार्टिंग में नहीं लॉन्च हुआ था, इसे लॉन्च किया गया था एज अ सिरप। तो स्टोरी शुरू होती है 1886 में। अमेरिका के एटलांटा में एक फार्मिस्ट रहते थे जिनका नाम था जॉन पेवर्टन। तो ये जो जॉन थे वो रिसर्च कर रहे थे एक मेडिसिन बनाने के लिए जिससे स्ट्रेस, थकान या हेडेक कम हो सके। और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक मेडिसिन, एक सिरप लॉन्च किया, मतलब उन्होंने बनाया। अब ये जो सिरप बना था उसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट था, जैसे कि कोका लीफ एंड कोका नट्स के एक्सट्रैक्ट्स थे, जिसकी वजह से इस सिरप का नाम पड़ा कोका कोला। लेकिन अभी भी सक्सेस बहुत दूर थे। अब ये जब लॉन्च हुआ सिरप एज कोका कोला एज ए सिरप को लॉन्च किया गया, तो लोगों ने कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई इसमें, लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया सिरप। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे ये एक सिरप एक सॉफ्ट ड्रिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सिरप को किसी ने एक कार्बोनेटेड वाटर में मिक्स किया और सरप्राइजिंगली इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा लोगों को। तो फिर कोका कोला को एज ए सिरप की जगह उन्होंने एज ए सॉफ्ट ड्रिंक क्रिएट करना चालू किया। लेकिन फिर भी अभी भी जॉन फार्मिस्ट अभी भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और उन्होंने अपनी कोका कोला की जो राइट्स थे वो बेचना शुरू कर दिए। सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब कोका कोला ने अपनी पॉपुलैरिटी एक्सप्लोर करी थी तब तक जॉन की डेथ हो गई। कि वही बात हो गई कि कोका कोला के क्रिएटर ने ही कभी भी कोका कोला की सक्सेस को देखा ही नहीं। ऐसे में एंट्री होती है कैंडलर की। कैंडलर ने कोका कोला की सारी राइट्स को खरीदना चालू किए और ये वही मोमेंट था जब कोका कोला एक लोकल ड्रिंक से एक ग्लोबल ब्रांड बनने वाली थी। बहुत सारे फ्री सैंपल्स दिए गए, कूपन्स बांटे गए और हर जगह कोका कोला का नाम होने लगा। उस जमाने में जब एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इतनी कॉमन नहीं थी, फिर भी कोका कोला ने अग्रेसिवली अपनी ब्रांडिंग करी और पीछे नहीं हटी और हर जगह कोका कोला का नाम दिखने लगा। अब आता है मास्टर स्ट्रोक, मतलब कि जो कोका कोला की वो प्लास्टिक बॉटल। हर किसी के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में कोका कोला की जो प्लास्टिक की डिजाइन है वो छपी हुई है। कंपनी का सीधा सा मोटिव था कि जो भी डिजाइन है वो लोगों को इतनी यूनिक लगे, मतलब यूनिक हो और लोगों के दिमाग में छप जाए। और रिजल्ट ये है कि कोका कोला की जो डिजाइन है वो आज भी वर्ल्ड की वैल्यूएबल डिजाइन में से एक। अब कोका कोला की सक्सेस सिर्फ टेस्ट के ऊपर नहीं है, कोका कोला ने बेचे हैं इमोशंस, फीलिंग्स, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो कोका कोला का एडवर्टीजमेंट होता है उसमें सिर्फ ड्रिंक को नहीं दिखाया जाता, उसमें दिखाई जाती है मेमोरीज, इमोशंस, फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ एक साथ सेलिब्रेशन के साथ दिखाया जाता है। तो कोका कोला ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा है, कोका कोला ने फीलिंग बेची है, इमोशंस बेचा है और इसीलिए कोका कोला एक वैल्यूएबल ब्रांड में से एक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोका कोला ने जिसने सिरप से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक तक का पूरा ये जर्नी तय किया है, इससे एक बात तो साबित होती है कि कभी कभी सक्सेस जो सबसे अनएक्सपेक्टेड जगह होती है वहीं से आती है। तो ये थी कोका कोला की सिरप से लेकर के एक सॉफ्ट ड्रिंक तैयार होने तक की कहानी। ऐसी और स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू।